आरती और भोग। पीछे दिए गए विवरण से यह स्पष्ट है कि धरनीदास जी ने नाम या शब्द की कमाई के बिना भक्ति के अन्य सब साधनों को व्यर्थ कहा है। आपने शब्द या नाम से लिव जोड़ने को ही सच्ची आरती माना है। बाहिर्मुखी कर्मकांड में भरोसा रखने वाले लोग मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की आरती उतारते हैं। वे थाली में दीपक और धूप जलाकर घंटे करताल बजाते हैं और भांति भांति के गीत गाते हुए आरती करते हुए अपने इष्ट के सम्मुख इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। आरती पूर्ण हो जाने पर वे मूर्तियों को भोग लगाते हैं। इसके विपरीत पूर्ण संत एक निराकार परमेश्वर के अतिरिक्त किसी दूसरे देवी देवता में भरोसा नहीं रखते। वे समझाते हैं कि निराकार परम पुरुष परमेश्वर को बाहिर्मुखी आरती और स्थूल पदार्थों के भोग की आवश्यकता नहीं है। भक्त बच्छल जब भोग लगावे, पंचामृत षट रस रुचि भावे। आदि कुमारी चौका सारे, चरण पखारे के वेद विचारे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, कर जोरे ठाड़े करि सेवा। आरती सेत अनत बिराजै, सहज ही शब्द अनाहद गाजै। धरनी प्रभु देवन को देवा, मान लेत सब जन की सेवा। धरनीदास जी इस शब्द में सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि सभी देव प्रभु के चरणों में हाथ जोड़कर खड़े हैं और उसके हर हुक्म का पालन करने के लिए तैयार हैं। माया उनकी दासी है जो उनकी रसोई पकाती है। प्रभु के चरणों को धोकर वेद का पाठ और विचार करती है। धरनी प्रभु देवन को देवा। प्रभु सब देवों का देव अर्थात सर्वश्रेष्ठ इष्ट है। भक्त बच्छल जब भोग लगावे, पंचामृत षट रस रुचि भावे। प्रभु अपने सभी भक्तों से प्रेम करता है और उनकी सेवा पूजा भक्ति को पंचामृत षट रस भोग मानकर उसे स्वीकार कर लेता है। प्रभु दूध के समान सफेद सिंहासन पर विराजमान है। उसके दरबार में सहज ही अनहद शब्द की अखंड ध्वनि गूंज रही है। मन बच क्रम मोरे राम की सेवा, सकल लोक देवन को देवा। बिन जल जल भर भर नहवावो, बिना धूप के धूप धुपावो। बिना घंटा घरी घंट बजावो, बिन ही चवर सिर चंवर ढुरावो। बिन आरती तह आरती वारो, धरनी तह तन मन धन वारो। धरनीदास जी कहते हैं, मैं मन, वचन और कर्म से उस सर्वव्यापक प्रभु की सेवा या भक्ति करता हूँ जो संपूर्ण सृष्टि और सभी देवी देवताओं का सर्वसमर्थ स्वामी है। उस निराकार परमेश्वर को स्नान करवाने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है, न ही उसकी आरती के लिए धूप एवं अगरबत्ती इत्यादि बाहिर्मुखी पदार्थों की आवश्यकता है। न तो उसके सम्मुख घंटा बजाने की आवश्यकता है और न ही उस पर चंवर झुलाने की आवश्यकता है। आपका तात्पर्य है कि उसके दरबार में बिना बजाए ही अनहद शब्द का घंटा बजता रहता है। उस पर सदा अनहद शब्द की वर्षा होती रहती है और शब्द का चंवर झूलता रहता है। धरनीदास जी कहते हैं, उस प्रभु की भौतिक पदार्थों से औपचारिक आरती उतारने की जरूरत नहीं है। तन मन धन यानी अपना सर्वस्व उसको भेंट करना, उससे प्रेम करना और उसके ध्यान में लीन रहना ही उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने वाली सच्ची आरती है। धरनीदास जी ने अंदर निरंतर होने वाली शब्द की आरती के बारे में 2 साखियों का उच्चारण किया है। धरनी प्रभु की आरती
करिए बारंबार, उठत बैठत सोवते, अहनिस सांझ सकार। तुम दिन रात सुबह शाम सोते जागते हर वक्त प्रभु की आरती करते रहो। आपने बहुत से प्रसंगों में सुरत को शब्द के अजपा जाप में लीन करने का उपदेश दिया है। जब सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार अभ्यास करने से ध्यान अंदर एकाग्र और स्थिर होकर शब्द से जुड़ जाता है, तब धीरे धीरे ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है कि उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते शब्द का अजपा जाप सदा चलता रहता है। शब्द के अजपा जाप से लिव जोड़ना ही सदा चलती रहने वाली सच्ची आरती है। सांझ समय कर जोर के, उभय घरी जस गाव, धरनी दास सुचित्त हुए, गुरु भगतन सिर नाव। एक आरती प्रभु की है और दूसरी प्रभु के भक्तों की है। आप उपदेश देते हैं कि संध्या समय हाथ जोड़कर 2 घड़ी एक मन और एक चित्त यानी सुचित्त होकर जो प्रभु का गुणगान करते हैं, यानी प्रभु के भक्तों साधु संतों की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को अंदर पलटकर शब्द के साथ जोड़ते हैं, मैं उन गुरु भक्तों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। अधिकतर महात्माओं ने अमृत वेला में सुरत शब्द के अभ्यास को प्राथमिकता दी है, लेकिन प्रभु भक्ति के लिए कोई खास समय निर्धारित नहीं किया गया है। इस दोहे में धरनीदास जी स्वयं कहते हैं, उठत बैठत सोवते, अहनिसि सांझ सकार। इसी प्रकार स्वामी जी की वाणी में भी आता है, खाते पीते चलते फिरते, सोवत जागत विसर न जात, ऐसी लगन गुरु संग जाकी, वह गुरुमुख परमारथ पात। पूर्ण संत महात्मा अनेक ढंग अपनाकर जीव को बाकी सब इष्टों से ध्यान निकालकर एक सर्वसमर्थ सर्वव्यापक निराकार परमेश्वर की पूजा भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। रूहानी अभ्यास। सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार रूहानी अभ्यास करने से जो आंतरिक उन्नति होती है, संत धरनीदास जी ने अपनी वाणी में उसके बारे में भी कुछ संकेत दिए हैं। इस पद में भी कुछ ऐसा ही वर्णन है। मन बस लेहो अगम अटारी, नव नारिन को द्वारा निरखो, सहज सुख मना नारी। अजब आवाज नगारा बाजत, गगन गरज धुन भारी, तह बरे बाती दिवस न राती, अलख पुरुष मठधारी। अगम पुरुष के महल में पहुंचने के लिए प्रयास करो। तुम शरीर के 9 द्वार पार करके ध्यान को अंदर सुषुम्ना में स्थिर कर लो। वहां पहुंचकर आंतरिक आकाश में बज रहा शब्द का अद्भुत नगाड़ा और बादलों की गर्ज जैसी शब्द की जोरदार ध्वनि सुनाई देगी। जिस स्थान पर अलख पुरुष का निवास है, वहां दिन रात निरंतर शब्द की ज्योति जलती रहती है। वर्तमान अवस्था में मनुष्य का ध्यान शरीर के 9 द्वारों द्वारा बाहरी मायावी शक्लों और पदार्थों में फैला हुआ है। संत महात्मा मनुष्य को समझाते हैं कि उसको जो भी रूहानी अनुभव प्राप्त होंगे, ध्यान को अंदर आंखों से ऊपर एकाग्र और स्थिर करने से होंगे। संतजन अपनी शरण में आए जीव को सिखाते हैं कि ध्यान को आंखों से ऊपर स्थिर करके अंदर परमेश्वर के शब्द के साथ कैसे जोड़ना है, ताकि शिष्य स्वयं अंदर सत्य का अनुभव कर सके। धरनी ध्यान तहां धरो, उलटी पसारो दृष्टि, सहज सुभावहि होत जहां, पुहप माल की वृष्टि। धरनी ध्यान तहां धरो, जहवां खुलही किवार, निरख निरख परखत रहो, पल पल बारंबार। धरनी ध्यान
तहाँ धरो, प्रगट ज्योति फहराए, मन मानिक मोती झरै, चुग चुग हंस अघाए। धरनी ध्यान तहाँ धरो, त्रिकुटी कुटी मंझार, धर के बाहर अधर है, सन्मुख सिरजनहार। धरनी अधरे ध्यान धर, निस बासर लौ लाई, कर्म कींच मगु बीच है, कंचन गच है जाए। धरनीदास जी उपदेश देते हैं, अपनी दृष्टि, अपना ध्यान बाहरी जगत और स्थूल आंखों से नीचे के भाग से पलटकर आंखों के मध्य में एकाग्र करो, जहां सदा सहज ही शब्द रूपी फूलों की वर्षा होती रहती है। ध्यान को अंदर वहां स्थिर करो जहां पहुंचकर सुरत के रास्ते में आने वाले बंद द्वार खुल जाते हैं। जब ध्यान अंदर स्थिर हो जाए तो तुम पल पल आंतरिक जगत को देखते हुए उसमें मग्न रहो। तुम अंदर वहां ध्यान स्थिर करो जहां सूक्ष्म ज्योति प्रकट होकर निरंतर जल रही है। वहां शब्द के हीरे मोती, लाल जवाहर निरंतर बरसते रहते हैं और मन इंद्रियों की पकड़ से आजाद हुई हंस के समान निर्मल आत्मा उन हीरे मोतियों को चुनती हुई तृप्त हो जाती है। आपका तात्पर्य है कि अंदर स्थिर हुई आत्मा शब्द के अभ्यास द्वारा शब्द में ही अभेद हो जाती है। आप समझाते हैं कि ध्यान को अंदर स्थिर करके शब्द के साथ जोड़कर रखोगे तो आत्मा अंदर चढ़ाई करती हुई दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी में पहुंच जाएगी। वहां पहुंचकर उसको बाहर की तरफ आकाश दिखाई देगा और सामने सिरजनहार परमात्मा के दर्शन होंगे। आंतरिक आकाश में ध्यान स्थिर करके दिन रात शब्द में लीन रहने से जीवात्मा की अवस्था पूरी तरह बदल जाती है। वर्तमान अवस्था में यह कर्म रूपी कीचड़ में फंसी हुई है, परंतु अंदर शब्द से जुड़ने पर यह कुंदन या सोना बन जाती है, यानी आत्मा निर्मल होकर परमात्मा से मिलाप करने के योग्य बन जाती है। ऐसे राम भजन कर बावरे, वेद साखी जन कहत पुकारे, जो तेरे चित चावरे। काया द्वार होए निरख निरंतर, तहाँ ध्यान ठहरावरे। तिरबेनी एक संग ही संगम, सुन शिखर कह धावरे। हद उलंघ अनाहद निरखो, अरध उरध मधि ठावरे। राम नाम निस दिन लव लागे, तब ही परम पद पावरे। तह है गगन गुफा गढ़ गाढ़ो, जहाँ न पवन पछावरे। धरनी दास तास पद बंदै, जो यह जुगति लखावरे। संत धरनीदास जी उपदेश देते हैं, ए मूर्ख अज्ञानी, यदि तेरे हृदय में प्रभु मिलन का चाव है तो तू इस प्रकार प्रभु की भजन बंदगी कर, जिस प्रकार सारे वेद और प्रभु भक्त तुझे समझाते हैं। तू अपना ध्यान शरीर रूपी द्वार के अंदर स्थिर करके अपने अंदर झांक कर प्रभु की खोज कर। तू संतों की समझाई युक्ति के अनुसार शरीर के अंदर अपना ध्यान स्थिर करके ईड़ा, पिंगला और सुषमना के संगम या दसम द्वार के सुन शिखर पर पहुंच जा। तू 3 गुणों की त्रिलोकी की हद पार करके अंदर और ऊपर आकाश में ध्यान स्थिर करके देश काल की हद से परे चले जा। वहां पहुंचकर तुझे निरंतर अनहद शब्द का प्रकाश दिखाई देता रहेगा। मेरे प्यारे, रात दिन निरंतर नाम से लिव जोड़कर रखने से ही मुक्ति के परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। परमेश्वर के निज धाम के आकाश में प्रभु के निवास का ऐसा किला है जहां न पवन है न परछाई, अर्थात परमेश्वर का निज धाम 5 तत्वों की पहुंच से परे है। आप कहते हैं कि जो साधु संत हमें राम नाम से लिव जोड़कर
त्रिलोकी की हद पार करके परमेश्वर के परम धाम पहुंचने की युक्ति समझा दें, हम उनके चरणों पर शीश झुकाते हैं। धरनीदास जी ने परमेश्वर के निज धाम को चौथा पद या चौथा लोक भी कहा है। त्रिलोकी तक 3 गुणों की मायावी रचना है। सतलोक माया से निर्लिप्त परमेश्वर का निज धाम है। आप फरमाते हैं, रमैया राम भज लेहो हो, जाते जन्म मरण मिट जाए। सहर बसे एक चौहटा हो, एक कै हाट परवान। ताही हाट के बानिया हो, बनिज न भावत आन। 3 तरे एक ऊपरे हो, बीच बहे दरियाव। कोई कोई गुरुगम उतरे हो, सुरत सरीखे नाव। 3 लोक 3 देवता हो, सो जाने नर लोए। चौथे पद परिचय भई हो, सो जन बिरले कोए। सोई जोगी सोई पंडित हो, सोई बैरागी राव। जो एह पद ही बिलोइया हो, धरनी धरे ताको पाव। मेरे प्यारे, प्रभु का नाम जप ले ताकि जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए। यह रचना 4 दुकानों वाला एक शहर है। 3 गुणों वाली त्रिलोकी 3 दुकानें हैं और चौथी दुकान चौथा लोक है। केवल वह दुकान ही असल और अविनाशी है। अन्य 3 दुकानें झूठी और नाशवान हैं। चौथे लोक की दुकान के बनिए व्यापारी संतजन होते हैं, जो चौथे लोक से आते हैं और वापस वहीं जाने का उपदेश देते हैं। 3 दुकानें या 3 लोक नीचे की तरफ हैं और चौथी दुकान या चौथा लोक इनसे ऊपर की तरफ है। चौथे लोक के मार्ग में एक भारी समुद्र है। केवल कोई विरला भाग्यशाली जीव ही सतगुरु की शरण और सुरत की नाव द्वारा उस समुद्र को पार कर सकता है। धरनीदास जी कहते हैं कि दुनिया के लोग केवल 3 लोकों और 3 देवताओं के बारे में ही जानते हैं, परंतु विरले जीव ही चौथे पद में विराजमान परमेश्वर की पहचान करने में सफल होते हैं। आप फरमाते हैं कि दुनिया तथाकथित योगियों, पंडितों और वैरागियों से भरी हुई है, परंतु केवल वही सच्चा योगी, सच्चा पंडित, सच्चा वैरागी और श्रेष्ठ पुरुष है जो 3 गुणों की त्रिलोकी पार करके चौथे पद में पहुंच जाता है। आप कहते हैं, जिस पूर्ण पुरुष ने चौथे पद या चौथे लोक की पहचान कर ली है, हम उसके चरण हृदय में धारण करने के लिए उत्सुक हैं। चौथे 4 चतुर नर सोई, चौथे पद कहाँ लागी। हंस कै परम हिंडोल ना झूले, निरखत भा अनुरागी। केवल वही व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी कहलाने योग्य हैं जो 3 गुणों वाली त्रिलोकी को पार करके चौथे पद में पहुंच जाता है। उसकी हंस के समान निर्मल आत्मा सदा शब्द रूपी सर्वोत्तम झूला झूलती रहती है और प्रभु के दर्शन करके उसके प्रेम के रंग में रंग जाती है। खैर रेंड बबूर से हुंड, सोना फरह्यं दाख। सर्ब सुन कै सुन एकै, दूसरी जन राख। होत नर परमात्मा तब, आत्मा मिट जात। रहे अचल अबोल अस्थिर, कहे अबिचल बात। आप समझाते हैं कि जिस तरह कीकर, एरंड आदि कांटों वाले पेड़ों को अंगूर नहीं लग सकते, उसी तरह भक्ति के किसी भी बाहिर्मुखी साधन के फलस्वरूप प्रभु से मिलाप नहीं हो सकता। आप फरमाते हैं कि अंदर अनेक सुनलोक हैं, परंतु उन सब का मूल सतलोक रूपी सुन है।
नीचे के सभी सुनलोक सतलोक की सहज सुन के मुकाबले राख के समान हैं। आप समझाते हैं कि सतलोक की अमर अविनाशी सुन में पहुंचकर आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी सागर में अभेद हो जाती है। इस तरह इसकी अलग पहचान समाप्त हो जाती है। यह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर उस सहज अवस्था की अधिकारी बन जाती है जिसकी महिमा का वर्णन कर पाना असंभव है। मन तुम कस न करहो रजपूती, गगन नगारा बाज गहागह, काहे रहो तुम सूती। 5-25 3 दल ढाड़े, इन संग सेन बहुती। अब तो ही घेरी मारन चाहत, जस पिंजरा मह तूती। पई हो राज समाज अमर पद, होए रहो बिमल विभूति। धरनी दास विचार कहत है, दूसर नाही सपूती। धरनीदास जी कहते हैं, रे मन, तू बहादुरी से काम क्यों नहीं लेता? तू सोया क्यों पड़ा है? जबकि तेरे अंदर शब्द रूपी नगाड़े की जोरदार ध्वनि निरंतर गूंज रही है। 5 तत्व, 25 प्रकृतियां और 3 गुण रूपी शत्रुओं की सेना राह रोक कर खड़ी है और तुझे घेर कर मारना चाहती है। तेरी हालत ऐसी ही है जैसे पिंजरे में बंद तोते की होती है। अगर तू अपना ध्यान आंतरिक आकाश में गूंज रही शब्द की ध्वनि से जोड़ लेगा तो तुझे प्रभु से मिलाप का उत्तम एवं निर्मल पद प्राप्त हो जाएगा। अपने आप को सपूत साबित करने के लिए तेरे पास यही रास्ता है कि प्रभु के शब्द रूपी हथियार द्वारा शत्रुओं की सेना पर विजय प्राप्त करके पिता परमेश्वर के निज धाम में पहुंच जा। आपने बड़े सुंदर ढंग से समझाया है कि आत्मा परमात्मा की अंश है। इसमें भरपूर सामर्थ्य है। संसार में आई जीवात्मा की असली बहादुरी प्रभु के शब्द के सहारे 5 तत्वों, 25 प्रकृतियों और 3 गुणों की मायावी रचना पर विजय प्राप्त करके परमेश्वर के निज घर वापस पहुंचकर सहज अवस्था प्राप्त करने में है। यही आत्मा रूपी पुत्र का परमात्मा रूपी पिता के प्रति सच्चा धर्म है। रहनी और करनी। संतजन समझाते हैं कि निर्मल परमार्थ केवल बातों का विषय नहीं है। जब तक जीव की वृत्ति स्वार्थ से परमार्थ की ओर नहीं मुड़ती, जब तक वह अपने अंदर सद्गुण पैदा करके परमात्मा की भक्ति या नाम की कमाई नहीं करता, तब तक वह परमात्मा से मिलाप का स्वप्न भी नहीं देख सकता। संत धरनीदास जी चेतावनी देते हैं, जीव की दया जेह जीव व्यापे नहीं, भूखे न आहार प्यासे न पानी। साधु से संग नहीं, शब्द से रंग नहीं, बोली जाने न मुख मधुर बानी। एक जगदीश को शीस अर्पे नहीं, 5-25 बहु बात ठानी। राम को नाम निज धाम विश्राम नहीं, धरनी कह धरनी मो धृग सो प्राणी। जिसके हृदय में दूसरे जीवों के प्रति दया भाव नहीं है, जो भूखे को भोजन और प्यासे को पानी नहीं पिलाता, जो साधुओं की संगति नहीं करता, जिसने सूरत को शब्द के रंग में नहीं रंगा, जो मीठी और प्यारी बोली नहीं बोलता, जो एक परमेश्वर के आगे अपना सर्वस्व अर्पण करने की अपेक्षा 5 विकारों और 25 प्रकृतियों के प्रभाव के अधीन होकर भांति भांति के खेल खेलता रहता है, और जो प्रभु के नाम से लिव जोड़कर निज धाम सतलोक को अपना निवास स्थान नहीं बनाता है, धरती अर्थात संसार में ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। आप आगे समझा रहे हैं कि मनुष्य की मनुष्यता धन दौलत,
मान सम्मान आदि में नहीं है, अपितु शुभ आचरण, मानवीय गुणों, साधु संतों की संगति और शब्द या नाम से लिव जोड़कर अपने निज घर सतलोक वापस पहुंचने में है। इसके बिना मनुष्य जन्म को धिक्कार है। कुल तजी भेष बनाया, हिये न आयो साँच, धरनी प्रभु रीझै नहीं, देखत ऐसो नाच। भेष लियो दाया नहीं, ध्यान धतूरा भांग, धरनी प्रभु कांचा नहीं, जो भूलत ऐसे स्वांग। कुल परिवार को त्याग कर साधुओं सन्यासियों वाला भेष तो बना लिया, परंतु अगर हृदय में सच्चे प्रभु का प्रेम पैदा नहीं हुआ तो ऐसे भेष और त्याग का कोई लाभ नहीं है। उस अंतर्यामी प्रभु को ऐसे बाहिर्मुखी आडंबरों से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। आप कहते हैं कि अगर साधुओं वाला भेष धारण कर लिया परंतु हृदय में दया भाव उत्पन्न नहीं हुआ और मन भांग धतूरे आदि नशों में लिप्त रहा, तो ऐसे भेष का एक कौड़ी भी लाभ नहीं है। वह प्रभु इतना नासमझ नहीं है कि ऐसे भेषधारियों को सच्चे भक्त समझने के भ्रम का शिकार हो जाए। प्रभु के भक्त तो केवल नाम या शब्द के नशे में मग्न रहते हैं। धरनी काहे असीसिए, औ दीजे काहे सराप, दूजा कतहु न देखिए, सब घट आपे आप। एक व्यक्ति को अपना मित्र समझकर आशीष देना और दूसरे को दुश्मन समझकर श्राप देना ठीक नहीं है। सब जीवों के अंदर एक ही परमात्मा समाया हुआ है। अपने पराये मित्र शत्रु का भेदभाव केवल अज्ञानता है। धरनी सो पंडित नहीं, जो पढ़ गुण कथय बनाए, पंडित ताहि सराहिए, जो पढ़ा बिसर सब जाए। सच्चा पंडित वह नहीं है जो पढ़ने पढ़ाने के आधार पर लोगों को खूब बढ़ा चढ़ाकर उपदेश देता है, बल्कि सच्चा पंडित वह है जो ग्रंथ शास्त्रों के ज्ञान को एक तरफ रखकर रूहानी अभ्यास द्वारा अंतर्मुख ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। धरनी को निंदा करे, तू अस्तुति करता है, तुरत तमाशा देखिए, इह साधु मत आहे। प्रभु के भक्तों साधु संतों की रीति दुनियादारों से बिल्कुल अलग होती है। दुनियादार जैसे को तैसा करने, ईंट का जवाब पत्थर से देने में विश्वास रखते हैं, परंतु साधु संत कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारी निंदा करे या बुरा भला कहे तो तुम उसकी प्रशंसा और सम्मान करो, फिर तुम खुद ही इस कौतुक का लाभ देख लोगे। धरनी जीव जन मारियो, मांस ही नाही खाओ, नंगे पांव बबूर बन, होए नाही निर्वाह। मेरे प्यारे, जीव हत्या और मांस खाने से परहेज रखो। याद रखो कि कीकर के जंगल में अगर नंगे पांव चलोगे तो कांटे अवश्य चुभेंगे, अर्थात कर्मों का फल भोगना पड़ेगा और कभी छुटकारा नहीं मिल सकेगा। मांस आहारी जियरा, सो पुनि कथे ज्ञान, नांगी होए घूंघट करे, धरनी देख लजान। मांस खाने वाले व्यक्ति का दूसरों को ज्ञान की बातें सुनाना उसी प्रकार है जैसे नग्न स्त्री का घूंघट में रहना। धरनीदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की करतूतें देखकर लज्जा आती है। धरनी यह मन जंबू का, बहुत कुभोजन खात, साधु संग मृग होए रहो, शब्द सुगंध बसात। मन की हालत उस गीदड़ जैसी है जो हमेशा बदबूदार भोजन खाता रहता है। जीव को चाहिए कि संतों की संगति द्वारा हिरन वाली वृत्ति धारण कर ले, अर्थात गीदड़ की तरह मांसाहारी ना रहे,
बल्कि हिरन के समान शाकाहारी बन जाए। इस तरह उसका हृदय विषयों की दुर्गंध की जगह शब्द की कस्तूरी से भर जाएगा। धरनी आपन मरम हो, कहिए नाही काहे, जानन हार सो जानिए, जैसो जो कछु आहे। धरनीदास जी उपदेश देते हैं कि आंतरिक उन्नति द्वारा हृदय में नम्रता का भाव उत्पन्न होना चाहिए। आंतरिक अनुभव अनमोल हीरे के समान होता है, इसलिए अपनी आंतरिक उपलब्धियों का रहस्य किसी दूसरे के सामने नहीं खोलना चाहिए। जिसने अंदर सत्य का अनुभव किया है, उसके महत्व को केवल वही जानता है, दूसरे उसको नहीं समझ सकते। संत धरनीदास जी ने बोध लीला में परमात्मा रूपी सर्वव्यापक परम तत्व की महिमा की है और मायावी जगत को केवल भ्रम बताते हुए जीव को सचेत किया है कि वह इसके मोह जाल में ना फंसे, बल्कि अपने अंदर परमात्मा रूपी सत्य की खोज करे। आप परम सत्य के खोजी को कुछ गुण धारण करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ निवारे, समता गहे ममता को मारे। परमात्मा रूपी सत्य की खोज करने के इच्छुक साधक को चाहिए कि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग कर दे। वह मोह ममता का त्याग करके सब जीवों को एक समान समझे। हम जिन्हें अपना समझते हैं, उनके लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जिनको पराया समझते हैं, उनसे नफरत, विरोध और घृणा करते हैं। आप प्रेरणा देते हैं कि सच्चे परमार्थी को सभी जीवों को समान रूप से प्रेम करना चाहिए। उसको अपने पराये का भेदभाव त्याग कर सब जीवों को एक परमेश्वर का रूप समझकर उनके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। आन के दोष कभू नहीं धरई, जानत जीव के घात न करई। सच्चे परमार्थी को चाहिए कि केवल अपने दोषों को देखे, किसी दूसरे में कभी कोई दोष ना देखे। उसको चाहिए कि जहां तक हो सके जानबूझकर कभी जीव हत्या न करे। जीव हत्या करना अज्ञानता और निर्दयता की निशानी है। निरपक्षी सांचहि अस्थावे, निर्दावा धन मृथा न खावे। परमार्थी को चाहिए कि निष्पक्षता से काम ले, अपने पराये का भेदभाव त्याग कर सदा सच्ची बात कहे और सत्य का साथ दे। केवल हक हलाल की कमाई पर निर्वाह करे और दूसरों का हक ना मारे। संतत धर्म अनाश्रित करई, सो प्राणी भवसागर तरई। परमार्थी को चाहिए कि सदा धर्म के मार्ग पर चलता रहे। आत्मा का सच्चा धर्म परमात्मा का प्रेम और परमात्मा की भक्ति है। जो प्राणी इस धर्म का पालन करता है, वह सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। दुख सुख एकै भाव जनावे, अभी अंतर विश्वास बढ़ावे। परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले की सोच और रहनी साधारण दुनियादार से अलग होनी चाहिए। उसको चाहिए कि दुख सुख, खुशी गम और मान अपमान को समदृष्टि से देखे, और यह तभी संभव होगा जब वह हृदय में परमात्मा का सच्चा विश्वास और प्रेम पैदा करेगा। परमात्मा की रज़ा में राज़ी रहने का गुण उसके आचरण से प्रकट होना चाहिए। जो व्यक्ति दुखों के बोझ के नीचे दबा हुआ महसूस करेगा या सुखों की लहर में बह जाएगा, वह कभी भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। दुख और सुख दोनों को समान रूप से दयालु दाता का वरदान समझने वाला परमार्थी ही उसकी भक्ति में दृढ़ रह सकता है। अस्तुति निंदा दुवो समाना, सुर नर मुनि गण
ताहे बखाना, तेह समान तुले नहीं कोई, जीवन मुक्त कहावे सोई। धरनीदास जी कहते हैं, जो परमार्थ का खोजी स्तुति और निंदा, मान और अपमान को समभाव से देखता है, सारे मनुष्य, ऋषि मुनि और देवता उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीते जी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कोई दूसरा ऐसे व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। गुरु तेग बहादुर साहब ने भी बहुत सुंदर ढंग से यही भाव प्रकट किया है। उस्तत निंदिया नाहे चिह, कंचन लोह समान, कहो नानक सुन रे मना, मुक्ति ताहे तय जान। धरनीदास जी आगे फरमाते हैं, मन पर मोध जाहे मन भावे, त्रिविधि पाप तन ताप नसावे। जो व्यक्ति अपने मन को परम तत्व के ज्ञान की प्राप्ति के लिए जागृत कर लेता है, उसके मन, वचन, कर्म के 3 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और बार बार जन्म लेने का कष्ट दूर हो जाता है। चित्रगुप्त धर्माधि राजा, कालदूत जम आरती साजा। जो सब पापों से मुक्त हो जाता है, जो प्रभु की भक्ति द्वारा सारे कर्मों को नष्ट कर लेता है, उसके कर्मों का हिसाब रखने वाला चित्रगुप्त, कर्मों का फल देने वाला धर्मराज और जीव को अंत समय धर्मराज की कचहरी में पेश करने वाले उसके दूत, सभी उस पूर्ण पुरुष के गुण गाते हैं। अपनो आपा आप मिटाई, धरनी दास तासु बलि जाई। जो अहम या मैं मेरी को नाश करके अपने निर्मल आत्मिक स्वरूप की पहचान द्वारा द्वैत से मुक्त हो जाता है, ऐसे पूर्ण पुरुष पर हम बलिहार जाते हैं। ऐसी दशा बिराजी जाकी, धरनी तह न रही कछु बाकी। धरनीदास जी अंत में कहते हैं कि जो भक्त अपने अहम का नाश करके परमात्मा की पहचान कर लेता है, उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है, उसका सारा कार्य पूर्ण हो जाता है और उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रार्थना। सांसारिक जीव जब भी परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं, संसार के नाशवान मायावी पदार्थों के लिए ही करते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा से परमात्मा को ही मांगना चाहिए। परमात्मा के आगे यही विनती करनी चाहिए कि हमारे मन में उसके प्रति प्रेम और विश्वास जागृत हो। धरनीदास जी कहते हैं, धरनी जन की बीनती, करु करुणामय कान, दीजय दर्शन आपनो, मांगो कछु नहीं आन। प्रभु का भक्त कहता है, हे करुणामय प्रभु, मेरी विनती पर ध्यान दो, मेरी विनती सुन लो, कृपा करके मुझे अपने दर्शन की दात बख्श दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धरनी बिलख बिनती करे, सुनिए प्रभु हमार, सब अपराध क्षमा करो, मैं हूँ शरण तिहार। हे प्रभु, मैं रोता बिलखता हुआ प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी चरण शरण में आ गया हूँ। तुम कृपा करके मेरे सब अपराध, सब अवगुण बख्शकर मुझे अपने दर्शन से निहाल कर दो। धरनी सरनी रावरी, राम गरीब नेवाज, कवन करेगा दूसरो, मोहे गरीब के काज। हे दीनहीनों पर दया करने वाले प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। तुम्हारे बिना मेरे जैसे तुच्छ दीनहीन गरीब का कौन कल्याण करेगा। काहू के बहु विभव भय, काहू बहु परिवार, धरनी कहत हम ही बल, ए हो राम तुम्हार। हे प्रभु, किसी को संसार में बहुत मान बढ़ाई
और शानो शौकत प्राप्त है। किसी को अपने बड़े परिवार का मान है, परंतु मुझ जैसे दीनहीन का केवल तुम ही एकमात्र सहारा हो। बार बार संसार में धरनी लागत चोट, अब पकड़ो पर तच्छ हुए राम नाम की ओट। मैं अनंत काल से बार बार जन्म मरण के दुखों की मार सहता आ रहा हूँ। हे प्रभु, अब मैंने तुम्हारे नाम की ओट ले ली है, तुम्हारे नाम का सहारा ले लिया है। अब मुझे दर्शन देकर मेरी बाह पकड़ लो। तिनुका दांत के अंतरे, कर जोरे भुई सीस, धरनी जन बिनती करे, जानु परो जगदीस। पूर्ण संत नम्रता के साकार रूप होते हैं। धरनीदास जी ने वाणी के इस अंश में यही भाव व्यक्त किया है। आप कहते हैं, हे प्रभु, मैं दांतों के नीचे तिनका देकर, दोनों हाथ जोड़कर, शीस भूमि पर झुकाकर तुम्हारे आगे घुटनों के बल पड़ा दया मेहर के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। दांतों में तिनका लेने का भाव है कि कुछ भी बोलने के योग्य ना रहना, या बहुत दीन होकर क्षमा के लिए प्रार्थना करना। धरनी नहीं बैराग बल, ना ही जोग संन्यास, मनसा बाचा कर्मना, विश्वंभर विश्वास। धरनीदास जी कहते हैं, ना तो मुझ में वैरागियों त्यागियों वाले गुण हैं और ना ही योगियों सन्यासियों वाले गुण हैं। मेरे हृदय में मन वचन कर्म द्वारा केवल एक परमेश्वर का पूर्ण भरोसा है। आप संकेत कर रहे हैं कि परमार्थ में संपूर्ण कार्य सिद्धि प्रेम और विश्वास द्वारा प्रभु की भक्ति करने से ही होती है। बिनती लीजे मानकर, जाने दास को दास, धरनी सरनी राखिए, अवर न दूसर आस। हे प्रभु, मुझे अपने दासों का दास समझते हुए मेरी विनती स्वीकार करके मुझे अपनी चरण शरण बख्श दो। मुझे तुम्हारे बिना किसी दूसरे से कोई आशा नहीं है। प्रभु जी, अब जन मोहे बिसारो, असरन सरन अधम जन तारन, जुग जुग बिरद तिहारो। जह जह जन्म करम बसी पायो, तह अरुझे रस खारो। पांचहों के पर पंच भुलानो, धर्यो न ध्यान अधारो। अंध गर्भ 10 मास निरंतर, नख सिक सुरत संवारो। मंजा मूत्र अग्नि मल कृम जह, सहजय तह प्रतिपारो। दीजय दरस दयाल दया करे, गुण ए गुण न विचारो। धरनी भज आयो शरणागति, तज लज्जा कुल गारो। धरनीदास जी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, युगों युगों से यही परंपरा चली आ रही है कि जिनका कोई सहारा नहीं होता, तुम उनको भी अपनी चरण शरण बख्श देते हो और शरण में आए नीच पापी जीवों को भी भवसागर से पार कर देते हो। इसलिए इस जन्म में मुझ पर दया मेहर करने से चूक न जाना। हे प्रभु, मैं अत्यंत निर्बल अज्ञानी जीव हूँ। मुझे अपने कर्मों के कारण जहाँ भी जन्म लेना पड़ा, मैं वहीं इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों में उलझा रहा। मैं 5 विकारों के छल कपट का शिकार होता रहा और मेरा कभी भी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं गया। हे प्रभु, जब मैं 10 महीनों तक निरंतर माता के अंधकारपूर्ण गर्भ में कैद था, जब मैं चारों तरफ से मलमूत्र आदि से घिरा हुआ था और जठराग्नि में तप रहा था, तब तुमने सिर से पांवों तक मेरी संभाल की और मेरा पालन किया। मैं सारे सहारे त्याग कर, लोक लाज और कुल परिवार की मर्यादा को भुलाकर, दौड़कर
तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। हे दयालु दाता, जहाँ तुमने माता के गर्भ में मुझ पर इतनी दया मेहर की थी, अब मेरे गुण अवगुण की तरफ ध्यान दिए बिना शरण में आए की लाज रख लो और मुझे भवसागर से पार कर दो। पिए बड़ सुंदर सखी, बन गैला सहज स्नेह, जे जे सुंदर देखन आवे, ताकर हरि ले ज्ञान। तीन भुवन के रूप तुलै नहीं, कैसे के करूं बखान। जे अगुआ अस कैल धरतुई, ताहे निवछावर जाव। जे बामन अस लगन बिचारल, तासु चरण लपटाव। चारऊ ओर जहाँ तह चर्चा, आन के नाव न लेई। ताहे सखी की बल बल जय हो, जे मोरी साहित्य देई। झलमल झलमल झलकत देखो, रोम रोम मन मान। धरनी हर्षित गुन गन गावे, जुग जुग हुए जनयान। प्रभु की सुंदरता का वर्णन करते हुए आप कहते हैं, हे सखी, मेरा प्रियतम अति सुंदर है। उसके सुंदर स्वरूप को देखते ही मेरे अंदर एकदम उसका प्रेम जाग उठा है। जो भी आत्मा रूपी सुंदरी उसके दर्शन करती है, उसको अपने आप की सुध बुध नहीं रहती। हे सखी, संपूर्ण त्रिलोकी में उसके जैसा कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। मैं किस स्वरूप से तुलना करके उसकी सुंदरता का वर्णन करूं? हे सखी, जो बिचौलिया उसके साथ मेरी सगाई करवा दे, मैं उस पर जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। जो ब्राह्मण उस सुंदर प्रियतम से विवाह का लगन बता दे, मैं उसके चरणों से लिपट जाऊंगी। मेरे सुंदर मनमोहक प्रियतम की सुंदरता की चर्चा चारों तरफ हो रही है। उसके अतिरिक्त कोई किसी दूसरे का नाम नहीं लेता। जो सखी सहेली मुझे प्रियतम से मिलाप के मुहूर्त की घड़ी बताए, मैं उस पर बलिहार जाऊंगी। हे सखी, मेरा प्रियतम प्रकाशपुंज है। उसके दर्शन करते ही मेरा मन पूरी तरह से उस पर मोहित हो गया है। मेरी आत्मा प्रियतम के दर्शन करके आनंद मग्न हो गई है। मैं युगों युगों तक उसकी महिमा गाती रहूंगी, उसकी भक्ति में मग्न रहूंगी। तू ही अवलंब हमारे हो, भावें पग नांगे करो, भावें तुरय सवारे हो। जन्म अनेकन बाद गो, निज नाम बिसारे हो। अब शरणागत रावरी, जन करत पुकारे हो। भवसागर बेरा परो, जल मांझ मंझारे हो। संतत दीन दयाल हो, कर पार निकारे हो। धरनी मन बच कर्मना, तन मन धन वारे हो। अपनो बिरद निभाइए, नहीं बनत बिचारे हो। परमात्मा का भक्त कहता है, हे प्रभु, तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो। चाहे तुम मुझे नंगे पांव रखो, चाहे मुझे घोड़े पर सवार करवा दो, मैं तो केवल तुम्हारे ही सहारे और भरोसे पर निर्भर हूं। हे प्रभु, तुम्हारे सच्चे नाम को भूल जाने के कारण मेरे अनेक जन्म बर्बाद हो गए। मैं तुम्हारी शरण में आकर तुम्हारी दया मेहर के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मेरा बेड़ा भवसागर में फंसा हुआ है। तुम सदा दीनहीनों पर दया मेहर करने वाले हो। कृपा करके मेरा बेड़ा पार कर दो। मेरे मालिक, मैंने मन, वचन, कर्म से तुम्हारी शरण ली है। मेरा तन, मन, धन तुम पर कुर्बान है। शरण में आए की लाज रखना तुम्हारा बिरद या स्वभाव है। तुम बिना सोच विचार में पड़े अपने नाम की लाज रखते हुए मेरा उद्धार कर दो। मोह सो प्रभु नाहि दुखित, तुम सो सुखदाई। दीन बंधु बान तेरो, आए करू सहाई। मोह सो नहीं दीन और, निरखो नर लोई।
पतित पावन निगम कहत, रहत हो कित गोई। मुँह सौ नहीं पतित और, देखो जग टोई। अधम को उदाहरण तुम, चारों जुग ओई। मोते अब अधम आहे, कवन धौ बड़ोई। धरनी मन मनिया, एक ताग में पिरोई। आपन करि जान लेहो, कर्म फंद छोई। संत धरनीदास जी विनम्रता के साथ कहते हैं, प्रभु जी, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है और तुम्हारे जैसा सुखदाता कोई नहीं है। दीनहीनों पर दया करना तुम्हारा स्वभाव या धर्म है। मैं पूरी तरह से दीनहीन हूँ। चाहे सारे संसार के लोगों को देख लो, मुझ जैसा दीनहीन कोई नहीं मिलेगा। इसलिए तुम अपने नाम की लाज रखते हुए मेरी सहायता करो। प्रभु जी, वेदों में तुम्हें पापियों को पवित्र करने वाला कहा गया है। चाहे सारा संसार ढूंढकर देख लो, मुझ जैसा नीच पापी दिखाई नहीं देगा। इसलिए तुम अपने आप को मुझसे छुपाकर ना रखो, मुझे अपने दर्शन दे दो। तुम चारों युगों में मेरे जैसे नीच कुकर्मी जीवों का उद्धार करते रहे हो। अब मुझसे बड़ा नीच और कुकर्मी कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरा भी उद्धार कर दो। मैंने अपने मन का मणका तुम्हारे प्रेम और भरोसे के धागे में पिरो लिया है। हे प्रभु, तुम मुझे अपना दास समझकर मेरे कर्मों की फांसी को काटकर मुझे भवसागर से पार कर दो।